नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, विधान परिषद की सूची जारी हो गई है, लेकिन उसमें सबसे रोचक ये देखने को मिला कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे का नाम नहीं है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर बताएंगे। देखिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों की सूची, विधान परिषद के उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है। सबसे पहले तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, इसके बाद बीजेपी ने भी कर दी है। बीजेपी की सूची में पवन सिंह का नाम है, और हमने पहले ही ऐलान कर दिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि पवन सिंह भी विधान परिषद जा सकते हैं, लेकिन हमने कल ही ये खबर दी थी कि पवन सिंह विधान परिषद जा रहे हैं, और वो खबर सच साबित हुई। पवन सिंह राज्यसभा तो नहीं जा पाए, तो विधान परिषद जा रहे हैं। और शायद ये बीजेपी कोशिश कर रही है राजपूत समाज को गोलबंद रखने की, एकजुट करने की, क्योंकि आनंद मोहन तो बहुत कद्दावर नेता है राजपूत समाज के, और वो नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आनंद मोहन है, उनकी जगह पवन सिंह तो ले नहीं सकते। तो आनंद मोहन की नाराजगी को से डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया है। दूसरे है डॉक्टर संजय मयूख, तो बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, और उनका जाना तो तय ही था। तीसरे अनिल कुमार ठाकुर। मतलब संजय मयूख के बारे में कहा जा रहा था कि वो बांकीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तो क्लियर हो गया है कि संजय मयूख चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विधान परिषद से जा रहे हैं। अनिल कुमार ठाकुर हैं, बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया है, तीसरा उम्मीदवार। और चौथा उम्मीदवार बनाया है श्रीमती शीला पंडित को। तो बीजेपी ने 4 सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। जेडीयू की सूची जान लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जेडीयू ने 4 उम्मीदवार, 4 ही सीट था जेडीयू के पास। एक निशांत कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं। दूसरी है श्रीमती भारती मेहता, जिला मधुबनी से आती हैं। श्रीमती शिवरानी देवी प्रजापति, जिला पश्चिम चंपारण से आती हैं। और ललन प्रसाद जो शेखपुरा से आते हैं। तो जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया, बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कुल 10 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 1 सीट पर उपचुनाव है, 9 प्रेस सीटें हैं। तो अब तो 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया, तो 1 ही सीट बची है। और 1 सीट किसको मिलेगा भाई? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम तो है नहीं बीजेपी की सूची में। तो बीजेपी ने रोक कर रखा है या भाई 1 अनार 100 बीमार, मतलब 1 सीट है और 3 दावेदार हैं। चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं कि हमको तो मिलना ही चाहिए, चुनाव के पहले से तय था। और जीतन राम मांझी तो एकदम आंख दिखा रहे हैं कि हमको नहीं मिलेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का तो हक बनता है भाई, बेटा को मंत्री बना दिया, अगर विधान परिषद नहीं भेजेंगे और इस वजह से उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी फजीहत होगी, तो बड़ी अपमानित महसूस करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलेगा मुझे लगता है। दीपक प्रकाश जाएंगे विधान परिषद, लेकिन उसके पहले बीजेपी मना रही है चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, क्योंकि दोनों को भरोसा में लिए बगैर कैसे बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम का ऐलान करेगी? तो ये बिगड़ जाते लोग। और इसके पीछे राजनीति भी है, बीजेपी थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा अब्लाइज फील करेंगे कि भाई देखिए 1 ही सीट था, चिराग पासवान भी अड़े थे, जीतन राम मांझी भी अड़े थे, लेकिन फिर भी हमने लड़ के आपको दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बेचैनी तो बढ़ी हुई है। भाई बीजेपी क्या करेगी कौन जानता है आखिरी चरण में, बीजेपी तो चौंकाने वाला फैसला लेती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सीएम से मिले हैं, और मुझे जो खबर है कि सीएम ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, आपका बेटा विधान परिषद जाएगा। और भाई विधान परिषद नहीं जाएगा तो मंत्री की कुर्सी ही नहीं बचेगी, ये तो बड़ा अपमान है। इससे अच्छा था कि मंत्री बनाया नहीं जाता। और उपेंद्र कुशवाहा भी तो कुशवाहा के बड़े नेता है ना भाई। तो आज सम्राट चौधरी से मिले हैं, उनको पूरा आश्वासन मिला है कि आपका बेटा दीपक प्रकाश जाएगा। थोड़ा पेच फंसा है, मतलब चिराग पासवान पेच फंसाए हुए हैं, जीतन राम मांझी भी पेच फंसाए हुए हैं। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो चिराग पासवान को देखना भी नहीं चाहते हैं। जी हाँ, उन लोगों का तो आपसी आपको पता है। देखने को मिलता है। और जीतन राम मांझी को मिल जाए तो वो जो चिराग पासवान नहीं मानेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति बन सकती है मुझे लगता है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, चूंकि भाई उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि बेटा पहले से मंत्री है, और विधान परिषद नहीं जाएगा तो मंत्री पद से हटना पड़ेगा। ये तो बहुत खराब मैसेज जाएगा एनडीए में। एक तरफ आनंद मोहन मोर्चा खोले हुए हैं एनडीए के खिलाफ, चेतनानंद को मंत्री नहीं बनाया गया, नाराज हैं। और दूसरी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो जाएंगे, मोर्चा खोल देंगे, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम देर सवेर अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को नामांकन दाखिल करना है, और उसी दिन चुनाव भी हो जाएगा। चुनाव की नौबत आएगी तब, क्योंकि आरजेडी के खाते में 1 सीट जाना तय है, 9 सीटें एनडीए को मिलनी है, 8 उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। 1 उम्मीदवार दीपक प्रकाश होंगे, आखिरी उम्मीदवार, और उनकी जीत भी तय है जाएंगे। तो 1 अनार 100 बीमार
वाली कहावत चरितार्थ हो रही है और इसीलिए देर हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा धैर्य रखे हुए हैं, सीएम से मिल लिए, आश्वासन मिल गया है तो निश्चिंत हैं कि भाई उनके साथ धोखा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, एक सीट जो बची हुई है, अब उस पे क्या होता है ये तो 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा।